तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मोल अंश के बारे में। किसके बारे में? मोल अंश। आप मोल अंश कह लो चाहे मोल प्रभाज कह लो, दोनों बातें एक होती हैं और इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैं हूं आपका अपना हरिओम सर और ये हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल कौन सा? हरिओम केमिस्ट्री। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश, अरे भाई जाओ, मोल अंश क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। किसी बच्चे को अगर इसमें लिखना हो तो मोल फ्रैक्शन। सही है बच्चों। सबसे पहला सवाल आता है कि सर जी ये मोल अंश होता क्या है ना? तो आइए मैं बता देता हूं, बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा सुन करके। ठीक है, तो मोल अंश किसी विलयन के एक अवयव के मोल, किसी विलयन के एक अवयव के मोल और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। बोलो सही कि नहीं? फिर से सुन लो, किसी विलयन के एक अवयव के मोल और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों के योग के किसको? अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश या मोल प्रभाज। बोलो भाई सही है ना? जैसे मैं ले लेता हूं, जैसे मोल को मैं दिखा देता हूं बच्चों, मोल को दिखा देता हूं, मान लो मैं एन से दिखा देता हूं। किससे बच्चों? एन को। मैं एक ठो ये बर्तन ले लेता हूं, भगोना ले लेता हूं। इस भगोना में मान लो मैं यहाँ पर कुछ विलयन भर लिया, ठीक है ना? और यहाँ जो विलयन है मान लो किस प्रकार के हैं? ए प्लस और बी है। यहाँ किस 20 विलयन में जो अवयव है किस प्रकार के? ए और बी। तो बच्चों हम इसको यहाँ से क्या कहेंगे? ए के लिए निकाल देंगे एन ए और बी के लिए क्या कह देंगे? एन बी। एन बी का मतलब बी को विलय मान लो, विलय के मोल और बटे एन ए के मोल। बोलो, एन ए का मतलब ए के मोल और एन बी का मतलब बी के मोल। किसी को विलय किसी को विलय मान लो, अभी तो यहाँ फिक्स नहीं है। तो मान लो इसके लिए हमें निकालना है, हमें मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो आई ए निकालना है, ठीक है ना हमें? तो बच्चों हम फार्मूला क्या बनाएंगे? आई ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बोलो सही है ना? अगर हमें मान लो काई बी निकालना हो, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो कैसे लिखेंगे? एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। बोलो यही होगा। और बच्चों एन कैसे निकलेगा? आपको पता है डब्ल्यू बाई एम, मतलब डब्ल्यू ए बाई एम ए का भार बटे ए का अणुभार। इसी प्रकार एन बी निकाल लेंगे, कैसे? डब्ल्यू बी बाई एम बी। बोलो भाई, भार बटे अणुभार, ऐसे ही ना निकलेगा? बोलो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब सुनो भाई, कैसे? मैं किसी का भी बता दे रहा हूं, जिसका मोल अंश आपको निकालना है उसके मोल ऊपर और बटे में सब के मोल। मोल अंश आ गया। बोलो आ गई ना? मोल अंश की यूनिट नहीं होती है। बोलो भाई, देखे हो यूनिट? नहीं, मोल अंश की यूनिट नहीं, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। चलो अब एक क्वेश्चन लेता हूं, तो क्वेश्चन से मैं आपको ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा सवालों के माध्यम से। तो ये रहा आपके सामने सवाल। सवाल क्या है बच्चों? यूरिया का एक विलयन है जिसमें भारानुसार 6% यूरिया है, ठीक है ना? मतलब यूरिया का एक विलयन है जिसमें भारानुसार यूरिया कितने प्रतिशत है? 6%। तो पूछा क्या है? विलयन में यूरिया तथा जल के मोल अंश बताइए। किसके किसके? जल के। यूरिया तथा जल के मोल अंश बताइए। बोलो सही है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो भाई, सुनो, ध्यान सुनो। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, इस बात को इधर देखो। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं? आंसर देखो ध्यान से। 6% यूरिया का मतलब पहले समझो। 6% यूरिया का मतलब है 6 ग्राम यूरिया। 6 ग्राम यूरिया कितने ग्राम विलयन में उपस्थित होगी? 100 ग्राम। भारानुसार मतलब ग्राम। 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन में क्या होगी? उपस्थित होगी। उपस्थित होगी। होगी क्या कह लो? है। होगी का मतलब क्या कह दो? है। बोलो भाई, क्या कह रहा हूं? 6 ग्राम यूरिया, कितने ग्राम? 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। बोलो ठीक है ना? अब देखो भैया,
यहाँ के बाद हमें अब इसका मतलब मिल गया यूरिया 6 ग्राम और ये इतना हो गया। अब बच्चों अगर हमें जल की मात्रा निकालना हो, यूरिया की मात्रा तो मिल गई, किसकी मात्रा निकालना हो, जल, तो हम लिखेंगे जल की मात्रा, मतलब मात्रा कह लो या भार कह लो, जल का भार बराबर 100 में से 6 को घटा देंगे। बोलो भाई 100 में से किसको घटा देंगे, 6 को, तो बराबर कितना आ जाएगा 94 ग्राम। 94 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा, जल। बोलो ये हमारा हो जाएगा। अब यहीं से हमें क्वेश्चन को पुट अप कर लेना है। सुनो ध्यान से, हम यूरिया को क्या मान लेते हैं, यूरिया को क्या मान ले भाई, ए, या यूरिया को बी लेते हैं, ठीक है ना, यूरिया को मान लेते हैं बी और जल को क्या मान लेते हैं, ए। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूरिया के मोल निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे मोल, एन बी और यहाँ क्या करेंगे एन ए। तो मोल कैसे निकलते हैं, भार बटे अणुभार, मतलब डब्ल्यू बी बाई एम बी। तो डब्ल्यू बी विलेय का भार, मतलब यूरिया का भार कितना दिया बताओ, 6 ग्राम, 6 ग्राम। एम बी यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, अणुभार निकालेंगे कितना होगा 60, और क्या 1/10। तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा ना। अरे भाई पॉइंट लगाओ, 0.1 आ जाएगा। ये मोल आ गया किसके, हमारे बी के, बी मतलब यूरिया के। जल के मोल निकालना है, किसके मोल निकालना है, जल। तो जल का भार कितना है बच्चों हमारे पास, 94 ग्राम, 94 ग्राम। और जल का अणुभार कितना होता है, 18। तो 18 पंचे 90, 5.23 के आसपास आएगा। 18 पंचे 90, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। तो 2 3 लगभग 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 पॉइंट ले लेते हैं। ये किसके मोल आ गए हमारे पास, जल के। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको फार्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। सुनो सब लोग ध्यान से, इसको ले लेते हैं ऊपर। अब देखो भाई सुनो, देखो बच्चों मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमें मोल प्रभाज किसका चाहिए, यूरिया का। तो फार्मूला बना लो, काई ए काई बी, यूरिया बी है ना, यूरिया क्या माने बी। तो क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन ए। बोलो हाँ कि ना बच्चों। एन बी का वैल्यू कितना है, 0.1, तो यहाँ लगा देंगे 0.1 अपॉन एन बी फिर है तो 0.1 प्लस एन ए कितना है, एन ए 5.2। बोलो सही है ना। तो इसको टोटल करो कितना आएगा, 0.1 बाई 5.3 आ जाएगा। तो ये कितना आंसर इसका आया आप लोगों का, पूरा फाइनल आंसर 0.01। ठीक है, लगभग आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप कट पीट कर लीजिएगा अपना। ये इसका आंसर हो गया। अब हमें एक्स ए बताना है, काई ए बताना है मान लो। तो एक तो तरीका है इस फार्मूले को लगा लें, बोलो, और दूसरा तरीका है एक में से इस वैल्यू को घटा दें। कितने में से, एक में से। तो चलिए डायरेक्ट फार्मूला करते हैं, डायरेक्ट वाला। एक में से 0.01 तो कितना आ जाए घटाने के बाद, ये बोलो भाई 0 पॉइंट कैसे आएगा, 0.9 के आसपास कुछ आना चाहिए, 0.99 आएगा ना, 99 के आसपास आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यक्स ए हो जाएगा। बोलो सही है। तो चाहे तो आप पूरा फार्मूला लगाएं और चाहे तो आप इस प्रकार से एक में से घटा दें। एक का मूल अंश निकाल लें और दूसरे को निकालना हो तो एक में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। तो बताओ बच्चों समझ में आया? तो इसको नोट करिए, पढ़िए। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर पर।